जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इन प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 उसमें हमने अपना एक डेवलपमेंट टूल डाउनलोड किया था विच नेम वाज VS कोड विजुअल स्टूडियो कोड। आज से हम अपना प्रॉपर रोड मैप लेके चलने वाले हैं अबाउट वेब सीरीज़। सो स्टार्ट करते हैं। किसी भी वेबसाइट के फ्रंट एंड के 3 पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट इज़ HTML, द सेकंड इज़ CSS एंड थर्ड इज़ JS। इन HTML के अंदर हम अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं, लेआउट डिफाइन कर रहे होते हैं। लाइक जैसे कि इस वेबसाइट के अंदर HTML कोड ने बताया कि डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ पर आएगा, देन सब हेडिंग, आफ्टर सब हेडिंग कुछ आइकन्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, विंडोज़ का, लिनक्स का, मैक का, देन डाउनलोडिंग बटन नज़र आ रहे हैं। तो इसका वेबसाइट का HTML स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। अगर हम गूगल को देख लेते हैं तो गूगल का कुछ स्ट्रक्चर लेआउट इस तरह का है। लाइक फर्स्ट गूगल ने अपने लोगो लगाया, देन सर्च बार और लास्ट पे कुछ शॉर्टकट्स। तो मीन ये हमारे लिए स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहा होता है, लेआउट को डिफाइन कर रहा है। जब आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे तो आपका स्ट्रक्चर लेआउट आपकी अपनी विश के मुताबिक होगा, राइट। आफ्टर मेकिंग स्ट्रक्चर लेआउट देन हमारे पास आता है CSS विच स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये वो CSS यहाँ पर वो एग्जाम की टर्म ना नहीं यूज़ हो रही जो स्टूडेंट्स देते हैं, यहाँ पे इसकी अपनी एक टर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। जब हमने स्ट्रक्चर लेआउट डिफाइन कर लिया तो अब हमारी बारी आएगी स्टाइल करने की। मीन्स अगर हमने अपनी वेबसाइट पे कोई बटन लगाया है, कोई पैराग्राफ राइट किया, कुछ आइकन्स लगाए, तो ये हमारे लिए स्टाइल को डिफाइन करेगा। स्टाइल किस तरह डिफाइन करेगा? लाइक जिस तरह VS कोड का ये आइकन्स आ गए यहाँ पर, विंडोज़ का, लिनक्स का, मैक्स का, ये स्टाइल यहाँ पर उन्होंने एक बॉक्सेस बना दिया, उनको कुछ बैकग्राउंड कलर दे दिया, नीचे बटन्स दे दिए और यहाँ पर फॉन्ट साइज बता रहा है। मीन ये हमारे लिए डिज़ाइन को बता रहा है कि हमारा डिज़ाइन कैसा क्या होने वाला है। आफ्टर डिज़ाइनिंग हमारे पास आ जाता है JS जावास्क्रिप्ट, मीन लॉजिक बताता है। लॉजिक से क्या मुराद है? जैसे मैं यहाँ पर विंडोज़ पर क्लिक करूँ, जैसे मैं क्लिक करूँ तो मेरा VS स्टूडियो कोड डाउनलोड होना चाहिए। मीन हमारे लिए फंक्शनैलिटी को डिफाइन कर रहा है, हमें ये लॉजिक बता रहा है कि मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो जो हमारे पास ये फंक्शनैलिटी होगी, ये हमारे पास आउटपुट आएगी, राइट। इमेजिन करें आपने एक घर बनाना है, घर के अंदर डिफरेंट रूम्स हैं। आफ्टर मेकिंग रूम्स हमारे पास एक स्ट्रक्चर लेआउट बन जाता है। स्ट्रक्चर लेआउट के बाद हम फिर बढ़ते हैं अपने CSS की जानिब, स्टाइल्स की। मीन जो हमने स्ट्रक्चर लेआउट खड़ा किया तो हमारे उन वॉल्स का कलर कौन सा होगा, और जो हमारा फ्लोर पे हमने कारपेट बिछाया, क्या वो कारपेट हमारे वॉल से कलर के साथ मैच आउट हो रहा है। मीन्स ये हमारे लिए स्टाइल को डिफाइन कर रहा होता है। और लास्ट पे आता है JS जावास्क्रिप्ट, मीन फंक्शनैलिटी। मीन जब हमने स्ट्रक्चर लेआउट बना लिया, आफ्टर मेकिंग स्ट्रक्चर लेआउट देन हमने स्टाइल किया, अब हमारे रूम के अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट्स तो होंगे, रूम के अंदर फैन होगा, लाइट होगा। तो जब हम उस बटन पे क्लिक करें तो हमारा फ़ैन रन होना चाहिए, हमारा फ़ैन चलना चाहिए। अगर हम सेकंड बटन पे क्लिक करें तो हमारी लाइट ऑन ऑफ होनी चाहिए। मीन कि हमारे लिए फंक्शनैलिटी को डिफाइन कर रहा है, हमारे लिए लॉजिक को डिफाइन कर रहा है। मैं इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ कि हमारी बेसिक से कुछ इस तरह की चीज़ें बन जाएँ माइंड के अंदर कि आगे हमारे लिए प्रॉब्लम ना हो, राइट। क्योंकि आगे फिर हम थोड़ा सा तेज़ चलने वाले हैं इन चीज़ों की, तो आपने इन सब चीज़ों को बी केयरफुली सुनना है, राइट। HTML हमें स्ट्रक्चर बताता है, लेआउट बताता है, CSS हमें स्टाइल बताता है और JS हमें लॉजिक्स बताता है, राइट। आई होप क्लियर हो गए होगा आपको। तो HTML के कोर्स को मैंने 4 लेवल्स में डिवाइड किया है, लेवल 1 में, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल प्रो। आफ्टर कंप्लीटिंग लेवल 4 तक आई होप आप सबको HTML की 100% जो टैग्स हैं वो आपको अंडरस्टैंड हो जाएंगे। और सारे प्रोग्रामर्स को इतने ही कोड्स आते हैं, जो एक्स्ट्रा कोड्स होते हैं अपडेटेड, उनको हम MDN रेफरेंस से या गूगल से हम देख लेंगे उनको, राइट। तो HTML क्या है? बेसिकली HTML हमारे पास एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ये एक ऐसी लैंग्वेज जो किसी भी वेबसाइट का मार्कअप बताती है, लेआउट बताती है, स्ट्रक्चर बताती है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज दी एब्रीवेशन
of HTML, right? HTML is the code that is used to structure a web page and its content. मीन जब हम अपना कोई वेब पेज बना रहे होते हैं उसके ऊपर हम अपना कंटेंट डाल रहे होते हैं, तो हमारा कौन सा कंटेंट ऊपर आएगा, कौन सा कंटेंट हमारा सेंटर में आएगा, कौन सा कंटेंट हमारा बॉटम में आएगा। मीन ये हमारा HTML टैग हमें बता रहा होता है कि आपका वेबसाइट के ऊपर जो आप कंटेंट डालना चाह रहे हैं उसको आप कहाँ पर स्ट्रक्चर करना चाह रहे हैं, राइट? उसकी प्लेसमेंट कहाँ पे करना चाह रहे हैं। एंड थर्ड इज द कंपोनेंट यूज टू डिज़ाइन द स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट आर कॉल्ड HTML टैग। जब भी हम वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे होंगे तो हम HTML टैग्स को यूज़ कर रहे होंगे। मीन HTML टैग्स एक कंपोनेंट्स हैं। इसकी अंडरस्टैंडिंग अभी आगे आएगी जब हम अपना VS कोड को प्रॉपर यूज़ करेंगे। तो आज हम पहले देख लेते हैं कि हमारा विजुअल स्टूडियो कोड, ये हमारा है विजुअल स्टूडियो कोड। इसको आप जैसे ओपन करेंगे, राइट, ये मेरे पास आफ्टर इंस्टॉलेशन, आफ्टर डाउनलोडिंग हमारे पास ये VS स्टूडियो कोड आ जाता है। इस तरह का इसका इंटरफेस है। मे बी आपके पास ये रिसेंट शो ना रहा हो, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड था, इस वजह से मेरे पास ये शो हो रहा है। तो विजुअल स्टूडियो कोड में आपको वेलकम करते हैं हम सब। आई होप आप सब चीज़ें ये भी केयरफुली सुन रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी HTML फाइल बनाएंगे। ये बाय डिफ़ॉल्ट index.html, आप फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं। बेसिकली HTML फाइल का वर्क ये होता है कि हमारे लिए ये हमारे वेब पेज के ऊपर होम पेज दिखाती है कि आपका होम पेज ये होने वाला। हम जो भी चीज़ लिखेंगे index.html फाइल के अंदर लिखेंगे और ये हमें होम पेज पे जाकर खुलेगी, राइट? कैसे खुलेगी इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपने एक फ़ोल्डर बना लेना। यहाँ पर ये थर्ड ऑप्शन ओपन फोल्डर, ओपन फोल्डर का मैं नाम रख देता हूँ HTML। इसको मैं रख देता हूँ डेस्कटॉप पे, सॉरी HTML डेस्कटॉप ना एग्जैक्ट। हम इधर से बना लेते हैं इसको। यहाँ पर HTML, ये हमारे पास एक फ़ोल्डर बन गया है HTML, राइट? तो आप अपना फ़ोल्डर डेस्कटॉप भी बना सकते हैं स्टार्ट से पहले, और आप जाकर विजुअल स्टूडियो कोड में भी यहाँ पर कर सकते हैं। और अब हम चले गए अपनी फ़ाइल की जानिब जिसका हमने अभी जिक्र किया, द फाइल। ये फर्स्ट ऑप्शन इज़ फाइल। ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं फाइल का, एडिट का, सिलेक्शन का, व्यूज़ का। ये जैसे जैसे पैसेज ऑफ टाइम इन चीज़ों की आपको अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी। फर्स्ट इज़ द फाइल। फाइल पे हम अपना फ़ोल्डर ओपन कर लेते हैं जिसको हमने रखा है डेस्कटॉप के ऊपर, विच इज़ HTML। आप इसको सिलेक्ट फ़ोल्डर करेंगे और हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और हमारा फ़ोल्डर इन लेफ़्ट साइड HTML का नाम से आ चुका है। तो इसके अंदर हम अपनी पहली एक फ़ाइल बनाएंगे। फ़ाइल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट मैं इंडेक्स रख देता हूँ, index.html। .html इज़ दी एक्सटेंशन। ये हमारे पास एक्सटेंशन है। जैसे आपने स्पॉटिफाई का भी यूज़ किया, तो स्पॉटिफाई के अंदर जब आप सॉन्ग या म्यूज़िक कोई भी चीज़ सुन रहे होते हैं तो वहाँ पर .mp4, .mp3, अगर हमको कोई टेक्स्ट फाइल यूज़ करते हैं तो .txt, अगर कोई पाइथन फाइल .py। तो इस तरह हम अपना .html एक्सटेंशन के साथ फिनिश करते हैं अपनी फ़ाइल को इन HTML। अगर हम CSS में करेंगे तो उसकी अपना पाथ होगा, अगर आप जावास्क्रिप्ट में करेंगे उसका अपना पाथ होगा। बट आपने माइंड में रखना कि हम अपनी फ़ाइल का एंड .html से करना, और फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, राइट? इसके ऊपर जाकर जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। हमारा फ़ोल्डर पहले ओपन हुआ, देन हमारे ये फ़ोल्डर ओपन है और हमारे पास नीचे index.html के नाम से फाइल है। अब VS कोड डाउनलोड करने का पर्पज़ ये था क्योंकि हमें ये कुछ ऐसे टूल किट दे देता है जो हमें नोट पैड के अंदर नहीं होते। नोट पैड के अंदर हम अपना सारा कोड लिखते हैं, राइट? कैसे? अगर मैं Shift+1 प्रेस करूँ तो मेरे पास ये एमेट एब्रीविएशन आ जाएगा, राइट? एमेट एब्रीविएशन क्या है? एमेट एब्रीविएशन एक टूल किट है जो VS कोड के साथ आती है। ये हमें टूल किट बहुत हेल्पफुल होती है। जैसे मैंने Shift+1 प्रेस करा तो मेरे पास ये एस्केलेशन मार्क आ रहा, और मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा एमेट एब्रीविएशन पे, आप क्लिक भी कर सकते हैं, एंटर भी कर सकते हैं। जैसे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये एक सैम्पल कोड आ जाएगा,
राइट, मेरे पास ये सैम्पल कोड आ गया। दिस इज़ कॉल्ड बॉयलर प्लेट कोड। मीन ये बाय डिफ़ॉल्ट इतना कोड तो हमें अपने HTML के लिए चाहिए ही होता है। जो भी चीज़ लिख रहे होंगे इतना कोड हमें भी मस्ट बी, तो इतना कोड हमें चाहिए होता है अपनी हर फाइल के लिए, राइट। राइट, तो हमने अपनी एक फर्स्ट फाइल क्रिएट की विच नेम इज index.html। ये बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स आप नाम कुछ भी रख सकते हैं। index.html रखने के पीछे लॉजिक ये है कि हमारे वेबसाइट का दो सेक्शन होते हैं, हमारा एक फ्रंट एंड एक हमारा बैक एंड। वेबसाइट बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों पे डिपेंड करती है। बैक एंड में हमारा डाटा सेव होता है। index.html हमारे बैक एंड के लिए होता है, उसको स्टार्टअप में एक होम पेज चाहिए होता है, राइट। तो हम डिफाइन कर देते हैं कि हमारा index.html जो है ये हमारा एक होम पेज होने वाला है, यानी हमारा जब भी वेबसाइट कंटेंट खुले तो हमारे पास ये डिस्प्ले हो। किस तरह, जैसे हम देख लेते हैं गूगल को, तो ये गूगल का होम पेज है, राइट। तो इसी तरह index.html इज द लॉजिक कि हम अपने ब्राउज़र के ऊपर होम पेज दिखाना चाहते हैं। और जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाइक, तो ये इसका सेकंड होम पेज होने वाला है। इसमें यूज़ हुआ है JS जावास्क्रिप्ट। मैं जैसे कोई चीज़ सर्च की, उसको क्लिक करा तो वो हमें नेक्स्ट टैब में लेके गया और उसने हमारे लिए एक नेक्स्ट टैब में वो हमारी सर्चिंग खोल दी, राइट। तो हमने अपनी फाइल बना ली और अब हम देखते हैं अपना HTML टैग। बेसिकली HTML टैग क्या होता है? HTML टैग एक कंटेनर होता है। कंटेनर से मुराद ये, जैसे हमारे किचन के अंदर हमने कुछ मसालों के डब्बे रखे होते हैं और डब्बों के हमने अपना कुछ मसाले डाले होते हैं, चीनी, मिर्च वगैरह, तो वो हमारा कंटेंट होता है। और जो हमारे बॉक्सेस होते हैं वो हमारे कंटेनर होते हैं। तो HTML टैग अ कंटेनर फॉर सब कंटेंट और अदर HTML टैग्स। मीन हमारे HTML टैग के अंदर कुछ कंटेंट डालने के लिए कंटेनर हमारे पास होता है। कंटेनर से अंदर हम कुछ अपना कंटेंट डालते हैं इन HTML टैग्स। तो अपना पहला हम स्टेटमेंट देखते हैं। इसको हम कहते हैं एंगुलर ब्रैकेट्स। मैथमेटिशियन फॉर्म में हम इसको कहते हैं लेस देन और इसको हम कहते हैं ग्रेटर देन। एंगुलर ब्रैकेट P स्टैंड फॉर पैराग्राफ, दिस इज पैराग्राफ। और इसको हम कहते हैं क्लोजिंग टैग। जहाँ पर ये फॉरवर्ड स्लैश आ रही है ना, इसको हम कहते हैं क्लोजिंग टैग। ये आपके शिफ्ट के साथ खड़ी होगी जहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता है। शिफ्ट और क्वेश्चन मार्क आप प्रेस करेंगे तो ये फॉरवर्ड स्लैश खुद आ जाएगी। दिस इज क्लोजिंग टैग। इसको हम लिख के देखते हैं। इसको लिखने के लिए हम यहाँ पर पहले अपना एक सैम्पल कोड मंगवा लेंगे। इसको शिफ्ट 1 से शिफ्ट 1 करेंगे तो हमारे पास ये एस्केलेशन मार्क आ जाएगा। और यहाँ पर आ रहा है इमेट एब्रीवेशन। इमेट एब्रीवेशन बेसिकली ये एक टूल किट है जो VS कोड के साथ आता है और ये हमें बहुत हेल्पफुल करती है। अब मैं जैसे ही इमेट एब्रीवेशन पे क्लिक करता हूँ, आप एंटर भी कर सकते हैं। जैसे क्लिक करा तो मेरे पास ये एक सैम्पल कोड आ गया, राइट। इतना बाय डिफ़ॉल्ट कोड तो हमें अपना HTML लिखने के लिए चाहिए होता है। इसको हम कहते हैं बॉयलर प्लेट कोड। मीन जो हमें ये एक टूल किट से हमें मिल जाता है। और ये आप जब आप नोट पैड के अंदर लिखेंगे तो हमें ये सारा कोड नोट पैड के अंदर लिखना पड़ता है। तो VS की फंक्शनैलिटी ये है कि हमें ये बॉयलर प्लेट कोड खुद प्रोवाइड कर देता है, राइट। तो हम अपना पहला टैग लिखते हैं। इसको हम शिफ्ट लेस देन कहते हैं मैथमेटिशियन फॉर्म में, और कोडिंग फॉर्म में इसको कहते हैं एंगुलर ब्रैकेट। अब से हम इसको एंगुलर ब्रैकेट पुकारेंगे। और P स्टैंड फॉर पैराग्राफ और शिफ्ट एंगुलर ब्रैकेट। तो ये हमारे पास एक ओपनिंग टैग आएगा, ये हमारे पास एक क्लोजिंग टैग आएगा। इसके अंदर मैं अपना कंटेंट लिखना चाहता हूँ। मीन ये हमारा ये कंटेनर है और इसके अंदर अपना कंटेंट, दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ, दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ। तो यहाँ पर अपनी एक एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे जिसका नाम है लाइव सर्वर। ये लाइव सर्वर 6400 और 981 इसके डाउनलोडर्स हैं। तो आप इसको डाउनलोड करेंगे। इसकी फंक्शनैलिटी ये है कि हमें हर बार फाइल को सेव कराने के बाद फिर रिफ्रेश करना पड़ता है। तो इसकी फंक्शनैलिटी ये होगी कि जैसे हम अपना कोड लिखेंगे तो ये बॉटम साइड पे आप यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहा है गो लाइव, क्लिक टू रन लाइव। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना, ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली मेरे लिए ये रिफ्रेश करके
मेरा जो टैग है उसको यहाँ पे लिख देगा दिस इज़ फर्स्ट पैराग्राफ। ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। इसी तरह हम अपना एक सेकंड पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, एंगल ब्रैकेट पी, दिस इज़ माई फर्स्ट कोड। आप अपने उस पे आएंगे, ब्राउज़र पे आएंगे, और ये दिस इज़ माई सेकंड, दिस इज़ माई फर्स्ट कोड, राइट। तो ये हमारे लिए हमारा फर्स्ट कोड हो गया। तो बेसिकली ये हमारे पास एंगुलर ब्रैकेट्स, पी स्टैंड फॉर पैराग्राफ, हमारा कुछ कंटेंट, और ये सारा का सारा हमारे पास टैग है, इसको हम कहते हैं एलिमेंट। मीन हमारा उसके अंदर कंटेनर भी आ जाता है, हमारा कंटेंट में, इसको हम सारे को कहते हैं एलिमेंट, राइट। अब जो हमने अपना कोड लिखा है उसको हम ज़रा डिफाइन कर लेते हैं। जो हमने बेसिक HTML पेज पे कोड लिखा है अपना, HTML कोड टेल्स ब्राउज़र। अब ब्राउज़र यहाँ पे क्या है, मैं क्रोम यूज़ कर रहा हूँ, मे बी आप फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हो, सफारी यूज़ कर रहे हो। तो ब्राउज़र का काम ये होता है कि वो हमारे HTML कोड को लेता है और उसको वेब पेज के अंदर कन्वर्ट कर देता है, राइट। हमारे HTML कोड को लेकर उसको वेब पेज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। दिस इज ब्राउज़र। और टेल्स ब्राउज़र यू आर यूजिंग HTML5। और ये जो डॉक टाइप क्या है, डॉक टाइप हमें डिफाइन करता है कि हम HTML का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं। हम HTML5 लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं। डॉक टाइप डिफाइन करता है कि हम HTML का 5 वर्जन यूज़ कर रहे हैं। देन हमारे पास आ जाता है HTML का ओपनिंग टैग और HTML का क्लोजिंग टैग। ये बेसिकली हमारा रूट ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट्स होता है। जैसे हमने एक अपना पेज बनाया था, राइट। ये हमारे पास एक हमारा वेब पेज है, राइट। तो ये हमारे पास HTML का एलिमेंट है, जो कि बहुत बड़ा एलिमेंट होता है, और इसी के अंदर हम अपने सारे टैग्स लिख रहे होते हैं, राइट। ये हमारे पास समझे आप एक पेरेंट एलिमेंट होता है हमारे सबका टैग्स का। देन हमारे पास जाता है हेड। हेड में हम अपनी कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन लिखते हैं, लेकिन वो हमारे पेज के ऊपर नहीं आती। जिस तरह हमने अपना यहाँ पर पी टैग लिखा बॉडी के अंदर, तो हमारे पास डिस्प्ले हुआ ये हमारा कंटेंट जो हमने लिखा पी टैग के अंदर। हेड टैग के अंदर हमारा जो भी हम चीज़ अपनी इंफॉर्मेशन पुट करेंगे तो वो हमारे यहाँ पर राइट आउट नहीं होगी, राइट। वो सिर्फ हमारे ब्राउज़र को बताने के लिए होता है कि हम टाइटल में क्या दे रहे हैं। हमारा हेड ये होने वाला, कंटेनर्स फॉर मेटा डाटा। मेटा डाटा होता है डेटा अबाउट डेटा, मीन वो यूजफुल इंफॉर्मेशन जो यूजफुल तो है, बट हम उसको अपने वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले नहीं करवाना चाह रहे। किस तरह, जैसे भाई यहाँ पर मेटा कैरेक्टर्स सेट, और यहाँ पर आ रहा है मेटा नेम व्यू पोर्ट। अब ये तो हमारे पेज के ऊपर नहीं आ रहा ना, ये यूजफुल इंफॉर्मेशन तो है, बट ये हमारे पेज के ऊपर नहीं आ रहा। और ये हमारे पास टाइटल होता है, इसको भी हम देखते हैं अभी। टाइटल बेसिकली ये हमारा टाइटल डॉक्यूमेंट्स, इसको भी हम देखेंगे अब आगे जाके ज़रा। और अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड टैग की जनाब बॉडी टैग। कंटेन्स ऑल डाटा रेंडर बाय द ब्राउज़र। हम जो भी अपना कोड रेंडर करना चाहते हैं ब्राउज़र के ऊपर, मीन दिखाना चाहते हैं, तो वो हम अपना सारा लिखेंगे बॉडी टैग के अंदर, राइट। हम जितना भी अपना कोड लिखेंगे वो हम उसके बॉडी टैग में लिखेंगे। वो फिर हमारे ब्राउज़र उसको रेंडर करेगा और हमें उसका वेब पेज के अंदर कन्वर्ट करके दिखा देगा। और ये बॉडी टैग का ओपनिंग टैग और ये बॉडी टैग का क्लोजिंग टैग, और नीचे HTML टैग, राइट। तो HTML टैग हमारे लिए पेरेंट हो जाएगा, और ये हेड और बॉडी इसके चिल्ड्रन शामिल है या सिबलिंग, इसके सिबलिंग हो जाएंगे या चिल्ड्रन हो जाएंगे, और HTML टैग हमारा पेरेंट टैग रहता है। तो अपना आप देख लेते हैं टाइटल, पेज टाइटल को क्या होने वाला है। अपने पेज टाइटल यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, हम इसको चेंज करके कुछ भी रख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ HTML कोड। अब मैं जैसे जाके अपने ब्राउज़र पे जाऊँगा लाइव सर्वर, तो ये HTML कोड यहाँ पर आ गया। बेसिकली ये हमारा टाइटल के लिए यूज होता है कि हम अपना टाइटल क्या दिखाना चाहते हैं, राइट। अब कुछ देख लेते हैं इसके क्विक पॉइंट जो कि हमने अभी तक देखे अंडरस्टैंडिंग के लिए। आपने इन चीज़ों को भी केयरफुली
देखना है, जो चीज़ आपको अंडरस्टैंड ना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसको एज सुन एज पॉसिबल रिस्पॉन्ड करूँ। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है क्विक्स पॉइंट। HTML टैग इज़ द पेरेंट ऑफ हेड एंड बॉडी टैग। वही मैंने आपको बताया कि HTML टैग हमारा हेड और बॉडी का पेरेंट होने वाला है और हेड और बॉडी इसके चिल्ड्रन होने वाले हैं। मीन HTML टैग सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आएगा, ओपनिंग टैग, देन क्लोजिंग टैग लास्ट पे, और उसके अंदर ही हेड हम और बॉडी टैग आएगा। मोस्ट ऑफ HTML एलिमेंट हैव ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग विद कंटेंट एंड बिटवीन। मीन हमने जैसे अपना पैराग्राफ टैग लिखा था तो उसके अंदर हमने अपना कंटेंट लिखा, तो मीन हम अपना पहले एक ओपनिंग टैग लगाते हैं, फिर क्लोजिंग टैग, उसके अंदर हम अपना कंटेंट लिखते हैं। जैसे हमने पैराग्राफ लिखा, पहले उसका ओपनिंग टैग एंगल ब्रैकेट P, अंदर कंटेंट, और फिर क्लोजिंग टैग फॉरवर्ड स्लैश वाला, राइट। सम टैग्स हैव नो कंटेंट इन बिटवीन। कुछ टैग्स ऐसे भी होते हैं जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होता। किस तरह? लाइक बी आर की फंक्शनैलिटी हम आगे डिफाइन करेंगे। यहाँ पे मैं एंगल ब्रैकेट BR लिखता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ, तो इसका क्लोजिंग टैग नहीं आया। मीन ये अपने आप में एक जस्ट ओपनिंग टैग ही है और ये प्रॉपर वर्क करता है, राइट। इसको कहते हैं ब्रेक लाइन टैग, ठीक है, ब्रेक लाइन। तो इसका यूज़ जब हम आगे करेंगे तो आपको इसकी फर्दर जो है इन्फो मिलेगी। और हमारे पास लास्ट में है वी कैन यूज इंस्पेक्ट एलिमेंट व्यू पेज सोर्स टू एडिट एलिमेंट, राइट। हमने जो अपना ये कोड लिखा, हम इसको अपना व्यू पेज सोर्स इसकी शॉर्टकट किया Ctrl+U से भी इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हमने अभी तक कोड लिखा है डॉक टाइप HTML से लेकर लाइन नंबर 11 तक, BR टैग तक। ये इतना कोड हमने लिखा है, और नीचे जो कोड आ रहा है लाइन 12 से लेकर ऑनवर्ड, ये हमारे लाइव सर्वर ने क्रिएट किया, जो कि हमारे लिए नहीं है। हमारा बेसिक कोड लाइन 1 से लाइन 11 तक है। ये हम व्यू पेज सोर्स करके भी दे सकते हैं और किसी का भी कोड दे सकते हैं। जैसे अगर हम देख ले विजुअल स्टूडियो कोड को, विजुअल स्टूडियो कोड का व्यू पेज सोर्स, और विजुअल स्टूडियो कोड का कुछ इस तरह का है HTML कोड। ये चीज़ें इतनी जो सुंदर सुंदर नज़र आ रही होती हैं, ये सारे HTML टैग्स और HTML के पीछे लॉजिक्स जो है लगे होते हैं टैग्स में, उसके पीछे नज़र आ रही है। ये सारा का सारा हमारे पास व्यू पेज सोर्स करके हम कोड दे सकते हैं कि विजुअल स्टूडियो कोड का ये हमारे पास कोड है। अब आप कहेंगे कि हम तो इसको सारा कॉपी करके अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। ऐसा नहीं होता, क्योंकि वेबसाइट के अंदर बैकेंड भी होता है, तो बैकेंड के अंदर हमारे पास डाटा सेव होता है, तो वो तो, और यहाँ पर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स और कुछ ऐसे आइकन्स रिलेशंस होते हैं जो कि हमारे लिए फिर वर्क नहीं करते, उसका पाथ देना पड़ता है, राइट। अगर हम देख लेते हैं गूगल को, राइट, गूगल, तो गूगल का कुछ ये आ गया व्यू सोर्स पेज, राइट। तो ये गूगल का सारा व्यू सोर्स पेज है। और हम इंस्पेक्ट करके ना कुछ एलिमेंट्स को एडिट भी कर सकते हैं। एडिट किस तरह? जो कि हमारे VS कोड के अंदर तो एडिट नहीं होंगे, जस्ट हम यहीं पर एडिट करके दिखा सकते हैं। कैसे? जी, यहाँ पर इंस्पेक्ट करेंगे तो ये हमारे लिए HTML कोड खोल देगा, HTML कोड, राइट। तो ये कुछ इस तरह का कोड इनका आ रहा है HTML का, राइट। तो ये हमारे पास पॉइंट था। मीन हम अपना किसी भी एलिमेंट को एडिट कर सकते हैं। अगर हम अपनी फाइल पे ट्राई करें, ये हमारी फाइल थी, और इसको अगर हम स्प्रेड करके ओपन कर लें, और हाँ, ये आ गया, राइट। ये हमारे पास HTML, और ये हमारा हेड एंड बॉडी। और बॉडी के अंदर अगर हम मसलन यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं, दिस इज़ मी, राइट। अब आपने लेफ्ट साइड पे देखना, ये देखें, दिस इज़ मी। यहाँ पर हम जाकर अपना एलिमेंट को एडिट भी कर सकते हैं, बट इसका VS कोड के अंदर कोई चेंज नहीं होगा।
जब आप इसको दोबारा रन करेंगे, रिफ़्रेश करेंगे कंट्रोल आल, तो हम वापस अपनी उसी प्लेसमेंट पे आ जाएंगे। तो हम कुछ एलिमेंट्स को एडिट कर सकते हैं। अगर आप ट्राई कीजिएगा, आपने स्प्रेड करके जो गूगल का लोगो है उसको आपने अपने नाम से चेंज करके स्क्रीनशॉट लीजिए भेजना है, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आपने उसको एडिट कर लिया। आई होप सब चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हुई होंगी। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने कुछ फर्दर टैग्स पढ़ेंगे और अपनी कुछ हेडिंग्स पढ़ेंगे जिनको हम राइट अप करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।